तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है लखनऊ के एक ऐसे अस्पताल की जिसके गलियारों में शांति नहीं बल्कि एक खौफनाक साया घूमता है। कहानी की शुरुआत होती है आधी रात से। बिल्कुल सन्नाटा। एक ऐसा वक्त जब कहते हैं कि दुनिया तो सो जाती है पर कुछ दूसरी ताकतें जाग उठती हैं। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के बिल्कुल सेंटर में, शांति केयर अस्पताल। और यहीं हमारी मुलाकात होती है कहानी की मेन कैरेक्टर से, एक नई नर्स जो अभी अभी यहाँ आई है। लखनऊ के एक पुराने सुनसान से इलाके में था ये शांति केयर अस्पताल। अब नाम तो इसका शांति केयर था, पर यहाँ शांति का तो आप समझिए नामो निशान तक नहीं था। आसपास के लोग तो ये तक कहते थे कि रात होते ही यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, मानो कोई दीवारों के पीछे सिसक रहा हो। और इन सारी कहानियों, सारी अफवाहों के पीछे बस एक ही नाम था, मिसेस मेहरा। वो इस अस्पताल की मालकिन थी और अपने ज़माने की बहुत ही मशहूर डॉक्टर। लेकिन अफवाह ये थी कि उनकी मौत कोई आम हादसा नहीं थी और उनकी आत्मा आज भी इंसाफ की तलाश में यहीं भटक रही है। और इसी आप कह सकते हैं कि मनहूसियत से भरे माहौल में एक नई उम्मीद बनकर एंट्री होती है रिया की। एक बिल्कुल नई नर्स जिसे इस अस्पताल के काले अतीत के बारे में कुछ भी जरा भी अंदाजा नहीं था। उसे क्या पता था कि उसकी ये पहली नाइट शिफ्ट शायद उसकी जिंदगी की आखिरी रात भी हो सकती है। अस्पताल के जो सबसे सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने रिया को अपने पास बुलाया और सिर्फ एक बात समझाई, एक ऐसी चेतावनी जो सुनने में भले ही अजीब लगे पर असल में जान बचाने के लिए थी। उन्होंने कहा, कुछ भी हो जाए रात के ठीक 2 बजे के बाद वार्ड नंबर 13 के आसपास भी मत भटकना। अब भाई आज के मॉडर्न ज़माने में कौन ही इन सब बातों पर यकीन करता है ना। रिया भी बस सुनकर मुस्कुरा दी। उसे लगा कि शायद सीनियर डॉक्टर नए लोगों को डराकर मज़ा ले रहे हैं, पर वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि ये मजाक उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और ख़तरनाक गलती बनने वाला था। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां रिया का अविश्वास एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाला था। रात के ठीक 2 बजे जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 2 का आंकड़ा छुआ, पूरे अस्पताल पर एक अजीब, एक मौत जैसी खामोशी छा गई, मानो हवा ने भी चलना बंद कर दिया हो। और फिर ठीक 1 मिनट बाद वो आवाज आई, उसी वार्ड से जिसके पास जाने से मना किया गया था, वार्ड नंबर 13। ट्रिंग ट्रिंग, एक मरीज को बुलाने वाली घंटी की आवाज। लेकिन उस भयानक खामोशी में ये आवाज किसी की मदद की पुकार नहीं लग रही थी, ये तो मौत का बुलावा लग रही थी। रिया ने पहले तो खुद को समझाया, कोई मरीज होगा, उसे मेरी जरूरत होगी। आखिर वो एक नर्स थी, उसका फर्ज था मरीज की देखभाल करना। वो किसी को तकलीफ में कैसे छोड़ सकती थी। तो बस डॉक्टर की चेतावनी को एक पल के लिए भूलकर वो उस आवाज की तरफ बढ़ चली। उसने अपने कांपते हुए हाथों से उस भारी भरकम दरवाजे को धक्का दिया और अंदर का जो नजारा था उसे देखकर तो जैसे उसकी सांसें ही रुक गईं। कमरा बिल्कुल खाली था, हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सालों साल से कोई आया ही ना हो। तभी उसकी नज़र बिस्तर पर रखी एक पुरानी धूल से सनी फाइल पर गई। पर अजीब बात ये थी कि उस पर ताज़ी गीली स्याही से कुछ लिखा हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी बस उसी के लिए ये संदेश छोड़ा हो। और उस पर लिखा था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये पढ़ते ही रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और ठीक उसी पल उसे अपने ठीक पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। टैप टैप टैप।
कोई नंगे पैर बहुत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो पलट कर देखे। जब उसने डरते डरते धीरे से गर्दन घुमाई तो दरवाजे पर सफ़ेद साड़ी में एक औरत का साया खड़ा था। चेहरा तो अंधेरे में था, पर एक बर्फीली फुसफुसाती हुई आवाज़ कानों में पड़ी, ये मेरा अस्पताल है। अगली सुबह जब हुई तो रिया को एहसास हुआ कि रात में उसने जो भी देखा वो कोई सपना या उसका वहम नहीं था, बल्कि इस अस्पताल का सबसे खौफनाक और काला सच था। अगली सुबह रिया ने कांपते कांपते सीनियर डॉक्टर को रात की पूरी कहानी बताई। तब जाके डॉक्टर ने वो राज खोला जिसे अस्पताल की दीवारों में हमेशा के लिए दफन कर दिया गया था। मिसेस मेहरा वो एक कमाल की डॉक्टर तो थी, पर वो अपनी शोहरत के पीछे मरीजों पर गैर कानूनी खतरनाक प्रयोग करती थी। और जब उनका ये राज सबके सामने आया तो उन्होंने इसी वार्ड नंबर 13 में अपनी जान दे दी। और कहते हैं कि तब से उनकी आत्मा यहीं कैद होकर रह गई है। तो अब रिया को सारा सच पता चल चुका था और उसका फैसला बिल्कुल साफ था। लेकिन उस अस्पताल से बाहर निकलना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। ये सच जानने के बाद रिया एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहती थी। उसने फौरन अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसे एक आखिरी रात की शिफ्ट पूरी करनी थी। बस एक रात जो शायद उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे आखिरी रात होने वाली थी। उस आखिरी रात ठीक 2 बजे। इस बार कोई घंटी नहीं बजी। इस बार वार्ड 13 का दरवाजा एक धीमी डरावनी चरमराहट की आवाज के साथ अपने आप खुल गया और अंदर से एक ठंडी फुसफुसाहट आई जो सीधे रिया के कानों में गूंज उठी, तुम जा नहीं सकती। डर तो उसे बहुत लग रहा था, पर न जाने क्यों उसने हिम्मत करके अंदर झांका और अंदर जो मंजर था वो किसी भी बुरे सपने से कई ज्यादा भयानक था। चारों दीवारों पर जिसे खून से एक ही संदेश बार बार लिखा हुआ था, हमेशा के लिए यहीं रहो। और अचानक मिसेस मेहरा का वो साया हवा में तैरता हुआ उसके ठीक सामने आ गया। मुझे अपने प्रयोगों के लिए नए लोग चाहिए, वो फुसफुसाई। रिया चीखते हुए पीछे भागी, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंच पाती, वार्ड 13 का वो भारी दरवाजा एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। गलियारों में उसकी एक आखिरी चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया, बिल्कुल खामोश। अगली सुबह रिया अपनी ड्यूटी पर नहीं आई। बाकी स्टाफ ने उसे हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। हाँ, बस एक चीज मिली। वार्ड 13 के अंदर बिस्तर पर रखी एक बिल्कुल नई फाइल, जिस पर मरीज का नाम लिखा था रिया, और स्टेटस के कॉलम में लिखा था हमेशा के लिए भर्ती। कहते हैं अब शांति केयर अस्पताल में मिसेस मेहरा का भूत अकेला नहीं भटकता। कभी कभी रात के सन्नाटे में लोगों को एक नर्स की वर्दी में भी एक साया गलियारों में टहलता हुआ दिखता है, जो वार्ड 13 के पास आकर बस इतना फुसफुसाता है, ये अस्पताल अब मेरा भी है।